हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर, जो कि एक कम्युनिकेबल डिसीज के अंडर आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड फीवर एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है, क्योंकि जिस पर्सन को टाइफाइड होता है वो दूसरे को स्प्रेड कर सकता है। क्योंकि जो टाइफाइड जो बैक्टीरिया है जो इस इन्फेक्शन को कोज करते हैं वो उसके फीसिस या फिर यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी अगर पर्सन अनहाइजीनिक है, वो अच्छे से हैंड वॉशिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो ईजिली स्प्रेड कर सकता है इस इन्फेक्शन को। तो टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंटेरिक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटेरिक का मतलब है इंटेस्टाइन। तो ये जो बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर इज कॉज बाय, नाउ ये जो फीवर है ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। सो साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला स्पीशीज है, उसका ये बैक्टीरियम है साल्मोनेला टाइफी, उससे ये टाइफाइड इन्फेक्शन होता है। ये जो बैक्टीरियम है ये इस तरह का दिखता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होता है। टाइफाइड फीवर क्या हाईली कंटेजियस है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं? पर्सन को हाई फीवर होगा, अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। स्टमक पेन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, समटाइम्स इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स भी दिखते हैं। कफ होता है पर्सन को, पूरी बॉडी में पेन होता है, फीवर होता है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। एंड डायरिया भी होता है इसमें। देन मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो जो टाइफाइड फीवर है ना ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है। क्यों है? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपनी सैनिटेशन को बहुत इम्प्रूव किया हुआ है। ये जो ह्यूमन वेस्ट है, जो फीसिस है, इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, सीवेज को अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, जो वाटर है उसको पूरा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर, तभी वो ड्रिंकिंग वाटर बनता है। तो वहाँ पर पूरे सैनिटेशन गाइडलाइंस हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो पुअर है, वाटर मैनेजमेंट पुअर है, ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट पुअर है। इट इज़ रेयर इन और यूएस, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये जो डेवलप कंट्रीज है इसमें ये रेयरली देखने को मिलता है। और चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन एडल्ट्स। तो चिल्ड्रन को ये ज़्यादा कैच होता है इन्फेक्शन। देन पैराटाइफाइड फीवर, देखो एक होता है टाइफाइड फीवर और एक होता है पैराटाइफाइड फीवर। जो पैराटाइफाइड फीवर है वो इससे डिफरेंट है, लेकिन वो कौन कॉज करता है? साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया। तो इसी स्पीशीज का है लेकिन डिफरेंट बैक्टीरिया है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं टाइफाइड फीवर से, लेकिन जो सिम्टम्स रहेंगे वो इससे माइल्ड रहते हैं टाइफाइड फीवर से। नाउ एक और कंडीशन होती है, तो टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर जो है डिफरेंट है एक कंडीशन से, साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस क्या है? ये भी एक इन्फेक्शन है साल्मोनेला या फिर साल्मोनेला बैक्टीरिया से ये होता है, जिसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? साल्मोनेलोसिस। तो ये एक तरह का फूड पॉइजनिंग है। इन्फेक्शन कोज बाय साल्मोनेला बैक्टीरिया से ये होता है, दैट कोजेस फूड पॉइजनिंग। तो ये इससे डिफरेंट है। तो आप कंफ्यूज मत होएं, जब भी साल्मोनेला या फिर साल्मोनेलोसिस कंडीशन आती है तो वो फूड पॉइजनिंग है, वो टाइफाइड फीवर नहीं है, वो डिफरेंट है। नाउ कोजेज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन। कोजेज क्या है इसके? देखो टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, ये हमने पढ़ लिया। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? साल्मोनेला, या फिर हम एस टाइफी इसको बोल सकते हैं। इट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम, देखो ये ब्लड स्ट्रीम में रहता है और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है पीपल एंड कैन कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये ह्यूमन बीइंग के फीसिस में प्रेजेंट हो सकता है ये बैक्टीरिया, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये स्टूल्स में भी प्रेजेंट होगा, ब्लड स्ट्रीम में भी प्रेजेंट होगा। तो जब भी पर्सन स्टूल पास करेगा, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने स्टूल पास किए हैं उसके बाद उसने अच्छे से हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं किया, हैंड वॉश नहीं किए, तो वो उन बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देगा। अगर कोई पर्सन जिसको टाइफाइड है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है किसी के लिए, तो वही अगर हम कंज्यूम कर लेते तो हमको ईजिली टाइफाइड हो सकता है। इसलिए ये फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है। और ये कैसे हो सकता है? देखो अगर कोई सीवेज है और वो कॉन्टामिनेट उसने कर दिया है वाटर को, वाटर बॉडीज जो कि ड्रिंकिंग वाटर भी है हमारा, वही हमने ड्रिंक करना है आगे, तो अगर उस वाटर का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, देन भी ये जो टाइफाइड इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो सकता है।
देन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका फीकल ओरल रूट रहेगा क्योंकि फीसिस में या फिर स्टूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। यूरिन ओरल रूट, और रियरली यूरिन में भी ये प्रेजेंट हो सकता है बैक्टीरिया, सो इसलिए यूरिन ओरल रूट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर स्प्रेड्स थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विद फीसिस और रेयरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये वही बात है कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस या फिर यूरिन से अगर वाटर या फिर फूड कॉन्टामिनेट हो गया तो वो इजिली दूसरे पर्सन को हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? पुअर हाइजीन, सैनिटेशन पुअर है, वॉश नहीं किए हैंड्स प्रॉपरली, पुअर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। ह्यूमन वेस्ट क्या है? ठीक है, फीसिस हैं, उसको सीवेज को अच्छे से मैनेज नहीं किया है अगर गवर्नमेंट ने, तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। वाटर ट्रीटमेंट पुअर है, पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, अगर फूड अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, वो वही फूड प्रिपेयर कर रहा है और वही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड। ऑल्सो जो रॉ फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, तो वो भी कंटामिनेट हो सकते हैं। और ये बैक्टीरिया किसमें प्रेजेंट होता है? अगर रॉ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, जो मिल्क को बॉयल नहीं किया गया, तो मिल्क में भी प्रेजेंट हो सकता है ये बैक्टीरिया, मिल्क भी कॉन्टामिनेट हो सकता है जर्म से। ऑल्सो अगर हम जूसेस पी रहे हैं, फ्रेशली जूस जो कि उस फ्रूट से कॉन्टामिनेटेड है, तो भी हमें टाइफाइड हो सकता है। देन अनपास्चराइज्ड मिल्क, तो जो मिल्क जो ट्रीट नहीं किया होता, जिसमें से जर्म्स को किल नहीं किया होता, उसको बोलते हैं अनपास्चराइज्ड मिल्क। तो वो मिल्क जो कि ट्रीट हुआ होता है, वो जूस जो कि ट्रीट हुआ होता है, जर्म्स और बैक्टीरियाज उसमें किल हुए होते हैं, उसको बोलते हैं पास्चराइज। सो पास्चराइज बेसिकली क्या है? मिल्क को हाई टेम्परेचर पर हीट करना, तो उससे क्या होता है? मोस्टली सारे जो जर्म्स और बैक्टीरियाज है वो किल हो जाते हैं। सो मिल्क और जूस जो कि अनपास्चराइज है वो भी सोर्स ऑफ स्प्रेड हो सकते हैं। सो अगर हम कोई कैन जूस या फिर अगर कैंड मिल्क परचेज कर रहे हैं तो हमें उसके लेबल को रीड करना चाहिए कि वो पास्चराइज है या फिर अनपास्चराइज है। देन है पर्सन कैन स्प्रेड टाइफाइड, एक पर्सन जिसको टाइफाइड है उसने ट्रीटमेंट ले लिया, वो रिकवर भी हो गया, लेकिन रिकवर होने के बाद भी उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है और वो एसिम्टोमेटिक होगा पर्सन, कोई भी सिम्टम शो अब वो नहीं कर रहा, रिकवर हो गया है, उसको कोई भी सिम्टम नहीं है, वो अपने आप को हेल्दी फील कर रहा है, लेकिन स्टिल उसके बॉडी में बैक्टीरियम प्रेजेंट हो सकता है। कौन सा? एस टाइफी। तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कैरियर। और क्रॉनिक कैरियर वो एक हो सकता है, वो पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है बैक्टीरिया को। अगर वो फीसिस पास करेगा और अगर अच्छे से हैंड वॉशिंग परफॉर्म नहीं करेगा तो वो पर्सन स्प्रेड कर सकता है बैक्टीरिया को। तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए? मेक श्योर टू गेट टेस्टेड इवन आफ्टर रिकवरी। रिकवरी के बाद भी उसको मेक श्योर करना चाहिए कि उसको प्रॉपर टेस्ट करवाए कि उसकी बॉडी में से ये बैक्टीरिया खत्म हो गया है या नहीं। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। देखो, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 14 डेज। मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि बैक्टीरिया की एंट्री के बाद फर्स्ट सिम्टम जो शो होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। सो 10 to 14 डेज के बाद आफ्टर एक्सपोजर पर्सन साइन एंड सिम्टम शो कर देता है। सो सिम्टम्स क्या होंगे? हाई फीवर होंगे, चिल्स होंगे, तो ऐसे सिम्टम्स हैं कि पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसको फ्लू हो गया है या कोल्ड हो गया है। हेडेक होगा, वीकनेस होगा, फैटीग एंड मसल एक होगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी क्योंकि हाई फीवर भी है। स्टमक पेन, अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा डिफरेंट, क्या है? स्टमक पेन, क्योंकि इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट किया है इस बैक्टीरिया ने। डायरिया हो सकता है, कॉमनली डायरिया देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है पर्सन को, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। कई पर्सन में हमको रैश भी देखने को मिलता है, टाइफाइड रैश। कफ भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशंस अगर सीवियर स्टमक पेन और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, कई बार स्टमक स्वॉलन मीन्स फूल जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है। डैमेज एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक, और अगर ये इन्फेक्शन और सीवियर होता जाता है तो समटाइम्स क्या हो सकता है? स्टमक डैमेज हो सकता है, इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है और वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। देन डैमेज टू इंटेस्टाइन कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अगर इंटेस्टाइन डैमेज हो गई है तो वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स में भी ट्रेवल हो सकता है, जैसे कि हार्ट में ट्रेवल हो सकता है, मायोकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस कोज कर सकता है। सेप्सिस, एंड अगर बहुत ज़्यादा सीवियर टाइफाइड है किसी को और ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर दिया गया तो सीवियर केसेस में ये कॉम्प्लिकेटेड होकर सेप्सिस मीन्स फुल बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन कोज कर सकता है, जिसमें पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। मेंटल स्टेटस चेंजेस, कॉम्प्लिकेशन और क्या होगी? अगर सीवियर टाइफाइड है किसी पर्सन को, उसके मेंटल स्टेटस भी चेंज देखने को मिलेगा। पर्सन कन्फ्यूज होगा, वो वेल ओरिएंटेड नहीं होगा, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं।
अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे टाइफाइड फीवर। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पर हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है IgM टेस्ट। IgM क्या है, IgM एंटीबॉडी है। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं IgM, ये एंटीबॉडीज देखने को मिल जाती है सबसे पहले जैसे ही इन्फेक्शन होता है। तो विद इन 2 to 3 डेज हमको ये एंटीबॉडी सबसे पहले ब्लड में देखने को मिल जाएगी। तो IgM टेस्ट करेंगे। ब्लड कल्चर, ब्लड का कल्चर कर सकते हैं। और ये जो सारे टेस्ट है ना, ये तभी इफेक्टिव है अगर अर्ली इन्फेक्शन है। जैसे कि कोई पर्सन जो क्रॉनिक इन्फेक्शन किसी पर्सन को है, ज़्यादा टाइम से है, तो इतना ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी इन टेस्ट की नहीं है। देन रियल टाइम PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट जो है सबसे एक्यूरेट है रियल टाइम PCR टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए। देन है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये कॉमनली ये टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। ये मोस्ट कॉमन है, रैपिड ब्लड टेस्ट है, इजीली ये ब्लड टेस्ट हो जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाउएवर इट गिव्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देता है। कई बार पर्सन को टाइफाइड नहीं भी होता तब भी ये पॉजिटिव दिखा देता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, ये दूसरी इन्फेक्शन के साथ भी रिएक्ट कर देता है और पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देता है कई बार। सो एज इट क्रॉस रिएक्ट्स विद अदर इन्फेक्शंस एजेंट। देन आता है स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमने टेस्ट में क्या पढ़ा कि ये सारे टेस्ट इफेक्टिव हैं एक्सेप्ट विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता, ये समटाइम्स पॉजिटिव दिखा देते हैं अगर पर्सन को टाइफाइड नहीं भी है तो भी। देन प्रिवेंशन, देखो टाइफाइड फीवर को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी टू प्रिवेंट टाइफाइड फीवर। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन में फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आती है, इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन। ये क्या इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। अ बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। इसमें बूस्टर डोज लगानी पड़ती है हर 2 साल बाद, तो ये वाली वैक्सीन में। और ये जो वैक्सीन है ये 2 साल के बच्चों से ऊपर कोई भी ले सकता है। देन सेकंड आती है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। इसमें क्या लाइव टाइफाइड वैक्सीन है, ये ओरल है। सो इसमें क्या कैप्सूल्स दिए जाते हैं, 4 doses in 1 week। तो 4 doses दिए जाते हैं, ओरल कैप्सूल्स होते हैं 1 week में। सो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 5 years, 5 साल तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कैन बी गिवन टू पीपल 6 years और ओल्डर। और ये 6 साल और उसके ऊपर के जितने भी पर्सन हैं वो ले सकते हैं। देन अ बूस्टर वैक्सीनेशन आफ्टर 5 years फॉर पीपल एट रिस्क। इसके बाद भी एक बूस्टर वैक्सीनेशन देनी पड़ती है 5 साल के बाद। अब एक लेटेस्ट वैक्सीन है, ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, दैट इज टाइबार TCV। टाइबार TCV ये वैक्सीन किसने बनाई है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। ये भी एक टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट 6 months ऑफ एज। सो ये 6 months ऑफ एज, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है उसके 6 months के बाद ये वैक्सीन दी जा सकती है। एंड ओल्डर, एंड उससे भी जो बड़े हैं उनको भी दी जा सकती है। 1 dose वैक्सीन, ये 1 dose वैक्सीन होती है, 0.5 ml इसकी डोज होती है और इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और समटाइम्स इसमें क्या है, बाद में लाइक 3 और 5 years के बाद एक बूस्टर डोज दी जा सकती है, बट ये 1 time वैक्सीन है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। सो अब ये जो वैक्सीन है ना, ये वैसे तो ये प्रिवेंशन देती है, लेकिन ये कंप्लीटली प्रिवेंशन नहीं देती। तो कंप्लीट प्रिवेंशन के लिए हमें क्या है, हैंड वॉशिंग करना है। सो सैनिटेशन जो भी गाइडलाइंस है वो हमने फॉलो करनी है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है। किसी पर्सन को अगर टाइफाइड है उसको एजुकेट करना है कि वो बार बार अपनी हैंड वॉश करे ताकि स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सके। अगर हमारे घर में कोई इन्फेक्टेड है टाइफाइड फीवर से तो हमको उसकी हेल्प करनी है, हम उसको रेस्ट देंगे ताकि वो कुक ना करे उतने दिन जितने दिन उसके टाइफाइड फीवर ठीक नहीं होता। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं। कॉमनली जो प्रिस्क्राइब की जाती है एंटीबायोटिक्स वो ये हैं। कई बार कोई एक एंटीबायोटिक दी जाती है, कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, ये स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, ये बैक्टीरिया की कॉपी होने से प्रिवेंट करते हैं। तो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन प्रिवेंट होती है इससे। इसमें आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये फर्स्ट चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिकेशन, बट समटाइम्स कुछ पर्सन इससे क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। सेकंड आता है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। इसमें जो आते हैं, इसमें आता है सेफ्ट्रायोक्सोन। नेक्स्ट इज मैक्रोलाइड्स।
मैक्रोलाइड्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया उसको स्टॉप करते हैं। तो मैक्रोलाइड्स जो एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरिया की प्रोटीन फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं होता। इन केस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो एजिथ्रोमाइसिन हम यूज कर सकते हैं, सेफ्ट्रायोक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन। कार्बापेनेम्स, ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करती है, ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। सो ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। सो आई होप आपको टाइफाइड फीवर क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।